प्यार जाओ भाड़ में, हम आ गए पहाड़ में। तेल लगा के सरसों का हिसाब होगा बरसों का। दोस्तों आए दिन इंटरनेट पे एक से बढ़ के एक बेवकूफ और पहापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। इन्हें देखने के बाद हमारी हंसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आज किसी वीडियो में कुछ ऐसे मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद तो आपकी भी हंसी रोके से नहीं रुकेगी। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने काम में व्यस्त रहने के कारण कभी हंस नहीं पाते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद तो आपकी भी हंसी रोके से नहीं रुकेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक चोरी होते हुए देखी होगी, लेकिन ऐसी चोरी शायद पहली बार देखोगे। अरे भैया यहाँ पर फोन गिर गया था, आपने देखा क्या? नहीं, मैंने कोई फोन नहीं देखा भैया। स्मार्टफोन था, आईफोन था यार। यहाँ पे कोई फोन नहीं है यार। यहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन है? नहीं, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है यहाँ पे। कोई आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ तो होगा। यहाँ दूर दूर तक कोई कैमरा नहीं लग रहा है। ये मेरा फोन वैसे तो भाई साहब के पापा दिखने में बड़े शरीफ है, लेकिन कांड कुछ ऐसा भी करते हैं। ये पी नाम की लड़की से किससे बात कर रहा है तू? मम्मी मैं नहीं जानता किसी पी नाम की लड़की को। बता रहा है कि मैं सच में नहीं जानता। अब बताएगा तू। भाई साहब ने गलती से पापा की परी को छेड़ दिया, लेकिन भाई साहब के साथ जो हुआ उसे देखकर मजा आ गया। हाँ यार। अबे भाई देख क्या माल है यार। कौन बोला? कौन बोला? ये बोला। तूने बोला? तुमने बोला? चलो मेरे साथ। मैंने बोला था, मैंने कसम से। पता था। ऐसा तो भाई साहब इतने ज्यादा अमीर है कि 7 पुस्तकों को खरीद ले, लेकिन अमीरी थोड़ी केजुअल है। अबे तेरे पास है ही क्या भिखारी? तेरे जेब में 2 रुपए भी नहीं होते हैं। मतलब नौकरी करे कुछ बोलेगी? इतना पैसा है ना, 7 पुस्तक खरीद लूंगा खड़े खड़े, समझी? हेलो हेलो शिवम, इधर ना भंडारा वाले, जल्दी आ जल्दी आ। अच्छा बस 2 मिनट अभी आ रहा, 2 मिनट अभी आ रहा। घर वाले पहले समझाते थे कि किसी को नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन भाई साहब को अब लेने के देने पड़ गए। अरे ओ पहलवान दीदी, ये आपका नाम पूछ रहा है। पूछ रहा है तो हमारे इरादे पूछिए। नाम क्या क्या है? वो तो पूरा शहर जानता है। आपका इरादा तो शायद हम जानते हैं। वैसे तो भाई साहब बहन की एक भी बात नहीं मानता है, लेकिन जब बात शादी पे आ जाए तो फिर देखिए। क्या तुझे मेरा भाई पसंद है? काला? मेरा भाई तो बिल्कुल काला नहीं है, इतना गोरा है कि हॉलीवुड के एक्टर फेल हो जाए। पैसे? अच्छा पैसे है मेरे भाई के पास, एकदम लाखों कमाता है, लाखों। हाँ क्या बोला? नशा? अरे हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई के बारे में ऐसा बोलने की? मेरा भाई नशा बिल्कुल नहीं करता है, हीरा है हीरा। और शायद इसी को कहते हैं गरीबी में आटा गीला। जरा देखने के बाद तो मजा आ जाएगा। बेबी तुम्हारे उधर बारिश हो रही है? हाँ बेबी हो तो रही है। फिर तो तुमने छाता ले रखा होगा बेबी। मेरा तो ब्लैक कलर का है, तुम्हारा किस कलर का है छाता? हम लोगों ने गरीबी देखी। भाई साहब कुछ ज्यादा होशियारी कर रहे थे, लेकिन भाई साहब के साथ कांड हो गया। जरा देखिए मजा आएगा। हम चंदा लेने आए थे। पर घर पर तो कोई नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं, सब गाँव में है। निकाल अंदर माल निकाल। खोल इसको, निकाल माल निकाल। पीछे का देखिए, माल निकाल। बे पीछे क्या? बाप रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं। और तभी तो कहते हैं पति के साथ कभी गेम नहीं खेलना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। जो हिला वो आज रात का खाना बनाएगा। ठीक है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और तभी तो कहते हैं कि कांड ऐसा करो कि देखने वाला भी शर्मा जाए, जैसे कि भाई साहब ने किया। देख मैं तेरे से कह रहा था ना 2 जन बिना बुलाए आए,
यही है वो दोनों। क्यों ना किसने बुलाया तुमको शादी में? देख के आओ, जल्दी बताओ नहीं तो बाहर भगा दूंगा। वैसे तो भाई साहब शक्ल से चोर नहीं लगता, लेकिन भाई साहब के इरादे थोड़े केजुअल है। मैं तुमको शक्ल से चोर दिखता हूँ? मेरे कपड़े देखो, मेरी पर्सनैलिटी देखो, तुम्हें मैं चोर दिख रहा हूँ? पर मैं हूँ। और तभी तो कहते हैं दोस्तों की दी हुई सलाह कभी नहीं माननी चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ बेबी, क्या कर रहे हो? फोन क्यों नहीं उठा देते? अरे सोया हूँ यार। बात करोगे अभी? नहीं चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ, अभी सो रहा हूँ। उठ के कॉल करना मुझे। हाँ चलो ठीक है ओके ओके बाय बाय। बाय। ब्रो क्या आइडिया दिया तूने ब्रो? सब तक ठीक है लगा तो परेशानी का? डॉक्टर साहब हमके गुस्सा बहुत जल्दी आवेगा। काहे? फिर हुआ बात। और तभी तो कहते हैं कि जानवरों पर विश्वास कर लेना, लेकिन डर की दोस्त पर कभी भी नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मेरे पास रखी चाल, ये आईफोन और ये एक और आईफोन और ये गाड़ी की चाबी, ये मेरे सारे पैसे एक साथ, और ये शीशो और ये सारे पैसे मेरे। और तभी तो कहते हैं दूसरों को देखकर नहीं हंसना चाहिए, वरना खुद के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। क्या मुनीब भाई, आप तो बीवी के गुलाम निकले। अरे बेटा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम निकलने दो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। अरे मेरी नौबत नहीं आएगी ऐसी कभी जो तुम सोच रहे हो। बीवी पे राज चलता है मेरा। वो तो बेटा वक्त बताएगा, वक्त। भाई साहब तो यहाँ पर कविता सुनाने के लिए आए थे, लेकिन भाई साहब ने यहाँ पर ये क्या सुना दिया। कविता परोसना चाहता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसमें कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। नन्ना मुन्ना राई हूँ। रुको जरा, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। हुर हुर दबंग 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 दबंग। भाई वो कहते हैं ना, जैसा बोला जाए वैसा करना चाहिए। दीदी ने बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही किया, जरा देखे मजा आएगा। गुस्सा क्यों गया यार? कहा ऐसा काम करते हैं कि हमको गुस्सा आ गया है? अरे तो हमारा प्यारी बिटिया है, गुस्सा छोड़ दे बेटी, ए बेटी गुस्सा छोड़ दे बेटी, ए बेटी गुस्सा छोड़ दे। नाच कटी सही तो आराम कर, नाच कटी तो हाथ में। और तभी तो कहते हैं किसी की लड़ाई में नहीं बढ़ना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। बहुत मुश्किल है मुझे गिराना। तुमको तो दीदी हिलाना भी मुश्किल है। ए, कोई बीच में नहीं आएगा, दो भैंसे आपस में लड़ रही, तीसरी भैंस ये खड़ी। अच्छा, क्या तो ऐसा भैया ने बोला वैसा दीदी ने किया, लेकिन करने का तरीका थोड़ा केजुअल है। भैया खाना बन गया, खाओ चल के। अब इतनी भूख नहीं लगी। हाँ? तो फिर क्या कहियो? अच्छा काम करो, एक प्लेट में 2 चम्मच चावल और 1 चम्मच सब्जी परस लो बस। ठीक है, ये लो। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी अगर भाई गुरुजी के पास ऐसे भक्त आने लगे फिर तो भाई गुरुजी का खेल खत्म है। आपकी उम्र हमें लग जाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बोलियो भाग्यप्रधान की, परम पूज्य पिता गुरु भगवान की। 1 मिनट, क्या चाहते हो? हमारी उम्र तुम्हें लग जाए? हो गुरुजी। अच्छा भैया अब ही लग जाए। हो गुरुजी, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। आपका बनो ही रहे, जब हमारी उम्र खींच ले हो। देने ही पड़ेगा, चोरी का है। सच में भाई ऐसे चोर आजकल नहीं मिलते हैं जो कि पूछ करके चोरी करते हैं, जरा देखे मजा आएगा।
क्या मैं आपके चॉकलेट का एक छोटा सा बाइट ले सकता हूँ? क्या मैं आपको जानती हूँ? वो मेरी माँ कहती है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए। वैसे क्या शुभ काम करने जा रहे थे आप? मैं आपका चैन चुराना चाहता हूँ। अगर भाई आपको भी अपनी शादी करानी है फिर तो भाई 2 का पहाड़ा सीखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। दुल्हन ने दूल्हे से कहा कि 2 का पहाड़ा सुनाए, लेकिन दुल्हा नहीं सुना पाया और नाराज दुल्हन ने शादी करने से साफ कम दूरी तो दुन्नी 4 बताई 6 चौको 8 तो पंचे 10 तो नहीं 18 19 अब भैया तुम्हारी शादी अच्छा तो लड़कियों का दिमाग घुटने में होता ही है, लेकिन आज लड़की ने प्रूफ भी कर दिया। चल श्रुति जल्दी बैठ। अरे ऐसे नहीं, ऐसे लुगाई लगेगी। घोड़े की तरह बैठ, घोड़े की तरह। बैठ गई? हाँ बैठ गई। भाई कुछ भी कहो, लेकिन वीडियो बंद होते ही भाई साहब की गजब की पिटाई होने वाली है। एक बात बता, तू है मैं हूँ, बीच में गू पड़ा है, कौन खाएगा? कौन खाएगा? तू खाएगा। तो तू है ना। तो मैं खाऊंगी। देखो टैलेंट तो खुद में ही होता है, तभी तो भाई साहब ने तरबूज के ऊपर गजब का गाना बना दिया। जहाँ पर लड़के शादी करने के लिए तड़प रहे हैं, वहीं पर भाई सब शादी नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन थोड़ा केजुअल है। छोड़ दो, मैं शादी नहीं करूंगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई? ये क्या हो रहा है भाई? भाई मुझे कॉकरोच बना दी भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने देगा भाई, मेरी ट्रेन छूट गई। खत्म। विवाह संपन्न हुआ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दीदी की यहाँ पर विदाई हो रही है या फिर किडनैपिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखकर मजा आ गया। भैया भैया मोहल्ले बेटी का किडनैप हो रहा, मोहल्ले बेटी का किडनैप हो रहा। वो देखो लगता है किसी की विदाई हो रही है। ले जाए का सारी तो यही दिन विदाई करेंगे। रुक भाई देखो सभी को अपने भविष्य की चिंता होती है, तभी तो भाई साहब ने कुछ ऐसा किया, जरा देखिए। मैं अभी बता रही, लेट सोने से ना शादी भी लेट ही होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बोलने की बातें होती है ना भैया? भैया भैया हेलो उसकी शादी होने गई, मेरी भी शादी नहीं होने देंगी। हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी जाड़े थोड़े खत्म हो जाएं इसलिए बनाते हैं। दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक आंटी देखी होगी, लेकिन ऐसी आंटी पहली बार ही देखोगे जो अपनी पति को सिखा रही है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई। हाँ क्या करूँ? आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना। मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई,
कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं है, बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। अच्छा तो बिस्कुट खाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग है। डॉगी को गुस्सा आ गया। ट्विस्ट करो, लिक करो और बैगन। ट्विस्ट करो, शाबाश बेटा, क्लिक करो। अगर आधे आधे पैर रखने वाले एक बार में पूरे पैर रखेंगे तो फिर कुछ ऐसा ही होगा। अगर देखा जाए तो सबसे पढ़ी लिखी लड़कियां होती है, तभी तो दीदी से गणतंत्र दिवस के बारे में पूछ लिया। फिर देखिए, नाम बताएं और ये बताएं कि गणतंत्र दिवस को क्या हुआ था। मेरा नाम नेहा प्रजापति है। गणतंत्र दिवस को क्या जब शादी से पहले भाई साहब का ये हाल है तो शादी के बाद क्या ही होगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। क्या हुआ? गला में पानी आ गया। गमछा भी फट गया मेरा। कैसी लगी आगे स्वाद? और तभी तो कहते हैं कि अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए, वरना दुर्घटना कब घट जाए पता नहीं चलता। और ताऊ राम राम। राम राम भैया। देखियो ताऊ, एक ही जगह दो पिंचर निकले। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? दिल जी तो यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए थे, लेकिन अंकल तो खुद की रील बनवाने लग गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अंकल जी गुरुजी के सामने अपनी पत्नी के लिए गाना गा रहे थे, लेकिन अंकल को अपने गाने में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले, फिर से कहो, बाद की लाइन है, शुरुआत करो। क्या खूब लगते हो? लगते हो कि लगती हो? लगती हो। हाँ हाँ, गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती बड़ी हो? अच्छी लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। क्या खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो और बड़ी सुंदर लगती हो। जो भी भाई इतने नखरे तो लड़कियों के भी नहीं होते जितने कि इन भाई साहब के। जरा देखिए मजा आ जाएगा। सुनूंगा कोई भी फोकट में तमाशा मत करा, चल अंदर। मैं नहीं जाऊंगा भीतर, मैं यहीं किसी का लेटरिन करूंगा। अरे भैया क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो? अरे यार, घर में लैट्रिन बाथरूम सब सुविधा है, तो बाहर आके ड्यूटी कर रहा है। क्या भाई? मैंने इनसे कितनी बार कह दी कि लेटरिन में एसी लगवा दो। जब मैं लेटरिन के अंदर जाऊं तो ऐसा लगे कि मैं अग्नि में अपने प्राण की आहुति देने जा रही हूँ। हर बार मेरा चड्डी बनियान गीला हो जाए पूरा पसीने में। फालतू बकवास मत करे, चल अंदर। नहीं जाऊंगा जब तक लेटरिन में एसी नहीं लगवाएगा। मैं यहीं की जगह गेट पे लेटरिन करूंगा, भले यहीं की जगह गड्ढा खोद के दफना दो तुम। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। वो कहते हैं ना कि गाना ऐसा गाना चाहिए कि अगले वाले को भी चक्कर आ जाए कि ये सांस कब लेगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? भाई भाई मुझे भाई मुझे आगे नहीं जाने। भाई मेरी ट्रेन छूट रही। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। भाई आपने वो तो सुना होगा कि उम्र 55 की और दिल बचपन का, जरा ये देख लो। मौसी इश्क ने जला दिया बैगन। सब कुछ मिला दिया। भाई साहब को देखकर लगता है कि यहाँ पर दूल्हा नहीं गुलदस्ता आ रहा है। हो रही है
ये निर्णायक मुकाबला है, जोखिम लेने की जरूरत नहीं, शुरुआती ओवर है और जाहिर है इस समय जोखिम लेना काफी। ऐसे तो भाई साहब को लड़की वाले देखने आए थे, लेकिन भाई साहब ने कुछ ऐसा कांड कर दिया। भाई मुझे आज लड़की वाले देखने आए थे। फिर क्या हुआ? लड़की वालों ने हमसे 70 का पहाड़ा पूछ लिया। लेकिन तुझे तो 5 तक पहाड़े आते हैं। मैंने बोल दिया लड़की पसंद नहीं आई। वैसे तो भाई साहब बाजार जा रहे थे, लेकिन जब घर वाली ने कुछ पूछा तो फिर देखे भाई साहब के होश उड़ गए। अरे सुनो। हाँ बोलो। मैं बाजार जा रहा हूँ, बताओ क्या सब्जी लेनी है। आप ना एक काम करो, 1 kg पोटैटो ले आना। पटेटो? हट, दिमाग खराब। पटेटो नहीं लूंगा, खाली पटेटो पटेटो। अपनी पसंद की सब्जी लूंगा। अच्छा तो क्या सब्जी लेकर आओगे? आलू। अबे अनपढ़, आलू भी तो पोटैटो ही होते हैं। तो क्या हुआ, आलू ही अपनी पसंद का ही लूंगा। भाई तभी तो कहते हैं ऐसे दोस्तों को नहीं बुलाना चाहिए, वरना उनको नरक में भी जगह नहीं मिलती। जरा देखिए देखो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन इनके कारनामे उनसे भी अच्छे होते हैं। जरा देखिए यहाँ पर भंडारण क्या है, लिखो तुम, जहाँ पूरी सब्जी और गर्मा गर्म हलवा मिलता। भंडारण है बाबू, भंडारा नहीं तुम्हारे गांव का। भाई इतना भेदभाव तो लड़की भी नहीं करती है रेट गिरवाने के लिए, जितना कि यहाँ पर भाई साहब ने कर दिया। और तभी तो कहते हैं कि देखने भी चीज लेकर मस्ताना नहीं चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और देखो इंस्टाग्राम पे आपको एक से बढ़ के एक बदमाश मिल जाएंगे, लेकिन इनका तरीका थोड़ा कैजुअल होता है। ये कलयुग है मेरे भाई। और तू काला है मेरे भाई। और तभी तो कहते हैं बदमाश लोगों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, वरना ये सुनने को मिलेगा। साहब तो होली खेलने के लिए बुला रहे थे, लेकिन देखे भाभी कहां पर चढ़ गई। जरा देखो मजा आएगा। वैसे वो कहते हैं ना कि अपनी गली में तो सभी शेर होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इतना फास्ट तो माइकल जैक्सन का डांस भी नहीं था जितना कि आंटी का है।